नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जहां पर लोगों की बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है। आस्था किस कारण से जुड़ी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, महम के साथ ही लगता हुआ खेड़ी गांव है। किसी से भी आप पूछते तो आपको खेड़ी के रास्ते पहुँचा देगा। खेड़ी आश्रम में एक ऐसा धर्मार्थ औषधालय है जिस पे हज़ारों की संख्या में मरीज आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लोगों के अंदर यहाँ डॉक्टर के प्रति और इस अस्पताल के प्रति बहुत ही आस्था है। लोग यहाँ पर अपना बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारियों का यहाँ पे इलाज करवाते हैं। इस अस्पताल की धर्मार्थ औषधालय क्या है वो ये है, यहाँ पे निःशुल्क बिना किसी पैसे के आपका इलाज होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जहाँ पर आप लाखों रुपए खर्च करके भी अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवा पाते, इस जगह पे आप अपना इलाज अच्छे से करवा सकते हैं। रीज़न क्या है यहाँ पे? रीज़न यहाँ पे पूरे हरियाणा से लोग आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। इलाज के लिए यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण लांबा जी बैठते हैं। उनसे पहले जो हमारे गुरुजी हैं महम शहर में, उनको पूजा जाता है। डॉक्टर निरंजन गिरी जी महाराज यहाँ पर बैठा करते थे, अब वो समाधि में लीन हो चुके हैं। अब डॉक्टर कृष्ण लांबा जी इस जगह पे पूरी लोगों के उनके अंदर पूरी आस्था है और उस आस्था के साथ लोगों का विश्वास है और यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। डॉक्टर कृष्ण लांबा जी को लोग यहाँ पे एक भगवान की तरह, जिस तरह डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस तरीके से डॉक्टर कृष्ण लांबा जी को यहाँ पे लोग पूजते हैं। लोगों की उनमें आस्था है। अब मैं आपको हॉस्पिटल के इस धर्मार्थ औषधालय के अंदर लेके जाऊंगा और आपको मरीजों से भी मिलवाऊंगा जो यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, और साथ में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस औषधालय को बनाया गया है और यहाँ पे किस तरह की सुविधा लोगों को मिलती है। आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस औषधालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे मैं आपसे जो दूर दूर से जो लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे मैं आपकी बात करवाने जा रहा हूँ। बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप कितनी दूर से आए हैं और आपको इस औषधालय के बारे में कहाँ से जानकारी मिली और कितना आपको यहाँ पर आराम मिलता है। तो मेरे साथ कुछ भाई हैं यहाँ पर, तो उनसे बात कर लेते हैं। तो सर, आपका स्वागत है। तो सर, आप किस कारण से यहाँ पे आपका आना हुआ है? भाई सब मेरे थोड़ी ही प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम वगैरह की, तो इसलिए भाई मंगल जी लेना आए थे दवाई, और उनके काफ़ी दिक्कत थी। पहले रोहतक पीजीआई भी लेके गए थे, तो याड़े आते आराम हो गया था, तो इसलिए हम दवाई लेना आए हैं वैसे। तो रोहतक पीजीआई में पैसा भी लगता है और इलाज जो आप चाहते थे वो वहाँ पे हो नहीं पाया। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि कितने दिन में आराम हुआ है आपको? मैं तो पहली बार आया हूँ सर। अच्छा जी। तो इससे पहले जी थे, वो आए थे। अच्छा, आपके जो नॉन थे वो यहाँ पे आए आए हैं? थे जी। अच्छा जी। तो जी। उनको कितना आराम हुआ है? आराम, फुल आराम है जी, बिल्कुल। तो आप भी इनके साथ हैं? हाँ जी भैया जी। तो आपके वैसे आए हैं या आपके भी? मेरे पापा जी बीमार थे। उस पहले तो मलिक हॉस्पिटल जो इस आसी में है वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ। फिर हमने उसको रोहतक पीजीआई में एडमिट करवाया। 7-8 दिन वहाँ पे थे तो उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। एक दोस्त था मेरा, उसने बताया कि यहाँ पे लेके आओ। हम यहाँ पे लेके आए मेरे पापा जी को। इन्होंने नाड़ी देख के बताया था इसके पेट के अंदर तेजाब बनता है। तो मुश्किल से 15-20 दिन दवाई खाई होंगी, यहाँ से बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? गोवाना साइड से, बावड़ गांव से। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि हरियाणा से, यहाँ से दूर दूर से जिनको भी पता चलता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है, कोई यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता। जो यहाँ पे आते हैं मरीज, जो आते हैं इलाज करवाने के लिए, वो अपनी श्रद्धा से जितना चाहे उतना रखते हैं। यहाँ पे किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। क्या आपसे कुछ ऐसा, कुछ पैसे के बारे में कोई बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्री इलाज था भैया जी। हम अपनी इच्छा से जो दे गए ना वही एक्सेप्ट किया इन्होंने। तो जैसा कि इन्होंने बताया, पीजीआई रोहतक से
इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू करवाया, वहाँ पे जब उल्टियाँ नहीं रुक रही थी उसके बाद ये यहाँ पर आए थे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस धर्मार्थ औषधालय में आपको एड्रेस इतना आसान है। बाकी डॉक्टर साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। आप खेड़ी महम के अंदर खेड़ी आता है, किसी से भी पूछेंगे तो आप खेड़ी आश्रम का, तो आपको खेड़ी आश्रम में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर से किस तरीके से इस औषधालय को बनाया गया है। तो अभी आपने आउटसाइड ये जगह गैलरी आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा बरामदा जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मरीज जो दूर दूर से आते हैं उनके बैठने की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ये जो आप यहाँ पे ये पत्थर देख रहे हैं आप, इस तरीके से डॉक्टर जॉर्ज एल स्मिथ, डायरेक्टर विल्ज आई हॉस्पिटल, फिलिपींस USA से 3 अक्टूबर 1986 के ये आप पत्थर देख रहा है, जो शिवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये बनाया गया है। तो अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब मैं आपको जहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं उस जगह पे आपको लेके चलता हूँ। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये टेस्टिंग लैब है। अंदर से दिखा दीजिए एक बार। और ये इधर आप पूरी की पूरी जहाँ पे दवाइयाँ मरीजों को दी जाती है, ये पूरा का पूरा सेट आप देख रहे हैं। और ये जैसे ही आप और अंदर आते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा स्टाफ जो कि निःशुल्क भाव से यहाँ पर सेवा कर रहा है, दिन रात यहाँ पर लगे रहते हैं और मरीज आते हैं और अपना यहाँ पे अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ पे करवा के जाते हैं। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब जो कि यहाँ पे पूरे स्टाफ को अभी देख रेख में काम कर रहे हैं सबका। और कृष्ण लांबा जी से अभी आपकी कुछ ही देर में मैं आपसे बात कराऊंगा। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी भाई साहब। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने तो हमें देख रहे हैं तो उन सबको बता रहा हूँ, मेरा मेन पर्पज़ ये है कि लोग जो पैसा देने के बाद भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करते हैं, उनके बाद भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो मैं उनको औषधालय में प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सभी एक जैसे नहीं है जो अच्छी तरीके से अफोर्ड कर पाएँ। गरीब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ पे गरीबों का सहयोग पुरानी परंपरा है। स्वामी जी, हमारे जो स्वामी जी थे वो आयुर्वेदिक पे डिपेंड करते थे, आयुर्वेदिक दवाइयों से ही ठीक करते थे मरीजों को। और हम भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों पे ही डिपेंड कर रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पे थोड़ा बहुत चंदा या चढ़ावा दिया जाता है उसी से ही जैसे यहाँ मरीजों की सेवा की जाती है। देखो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सोशली यहाँ पे आजकल डॉक्टर लोग जो होते हैं प्रोफेशन बना लिया है पैसे के लिए। किसी भी तरीके से मतलब जो इलाज उनको मिलना चाहिए वैसा इलाज नहीं मिल पाता है यहाँ पे। जैसे कि डॉक्टर हमारे कृष्ण लांबा जी है और आप स्टाफ भी है, दिन रात लगे रहते हैं। और डॉक्टर कृष्ण लांबा जी आज किसी नाम के मोहताज नहीं है। और उससे पहले भी स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज जो हमारे यहाँ पे होते थे, तो हम जब पैदा भी नहीं होते तब से ये बहुत ही पुराना औषधालय है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ, स्वामी जी यहाँ पे बहुत सालों से आयुर्वेदिक से इलाज करते चले आ रहे थे और वो हमें भी यही सिखाते थे कि गरीब रोगी की सेवा करो, जितना भी टाइम मरीज़ को दे सको वो कम से कम होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेवा करो, इसी में ही सब कुछ है। तो जैसा कि अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि जो यहाँ पे बाबा जी बैठा करते थे, गुरु जी बैठा करते थे, उन्होंने अच्छे तरीके से वही पौध जो हमारी है जो वो तैयार होके अब लोगों की सेवा कर रही है और लोगों को ठीक करने का काम कर रही है। जो गुरु जी यहाँ पे थे उनको
आज हरियाणा के अंदर पूरे जो आसपास के गांव हैं उनको लोग पूछते हैं, हर घर के अंदर स्वामी जी की आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि नेक काम को हमेशा लोगों की सराहना मिलती है। तो गुरु जी तो हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। अभी मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मैं आपको जो अब पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण लांबा जी संभाल रहे हैं, तो उनसे मैं आपकी बात करवाऊँगा। उससे पहले मैं आपको स्टाफ वालों से मिलवाया, आपके मरीजों से भी मैंने बात करवाई। तो अब क्योंकि डॉक्टर साहब से मैंने जो टाइम लिया था, अभी वो उसमें काफ़ी बिजी, अभी भी पेशेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं डॉक्टर साहब के पास आपको लेके चलता हूँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, आज के टाइम जहाँ पर डॉक्टर्स आपने बहुत से देखे होंगे, इस प्रोफेशन को जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं डॉक्टर लोग को, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को व्यापार बना लिया है। वहीं कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से और बिना किसी भी प्रॉब्लम के ये सोचते हुए ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखते, गरीब अमीर के बारे में नहीं सोचते। उनके लिए इंसानियत जो होती है वो ही एक मिसाल होती है। और ऐसे ही आज मैं आपको डॉक्टर से मिलवाने जा रहा हूँ जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। महम के अंदर, पूरे चौबीसी के अंदर, यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर इस औषधालय में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खेड़ी आश्रम के अंदर वो औषधालय जहाँ पर डॉक्टर के लांबा जी, कृष्ण कुमार लांबा जी यहाँ पर बैठते हैं और लोगों को निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं। स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज जो कि यहाँ पर उनके, अभी मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताने से पहले मैं आपको डॉक्टर साहब कृष्ण कुमार लांबा जी के पास लेकर चलता हूँ, वो आपको इस बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आज यहाँ पे आने का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि वैसे तो ये औषधालय जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी नाम का और किसी वीडियोग्राफी का मोहताज नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई और किस तरीके से यहाँ पे इलाज किया जा रहा है वो, और उससे पहले डॉक्टर के लांबा जी से मैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपने बारे में थोड़ा सा, जो हमें देख रहे हैं उनको अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं कृष्ण कुमार श्री स्वामी निरंजन गिरी जी की सेवा में 8 वर्ष की आयु में मैं इनकी सेवा में आ गया था। तो मैंने अपनी डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए मैं आपकी थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा। ये आपने अभी ध्यान से आप सुनेंगे, 8 साल की उम्र, 8 साल की उम्र में जहाँ बच्चों को समझ भी नहीं होती है, उस उम्र में डॉक्टर साहब आदरणीय जो हमारे गुरुजी हैं स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज की, उनको लो लग गई थी। उनको उन्होंने अपना गुरु मानते हुए यहाँ पे सब कुछ अपना यहीं पे उनके ही अर्पित कर दिया था। तो आगे डॉक्टर साहब पूरा अपने बारे में, गुरुजी के बारे में बताएंगे। जब मैं स्वामी जी की सेवा में आया तो मैंने अपने जीवन में देखा कि यहाँ पे रोगियों को दवाई दी जाती है। तो मेरे मन में एक विशेष लालसा जगी कि क्यों ना मैं भी डॉक्टर बनूं और रोगियों की सेवा करूं। उसी धुन को लेते हुए मैंने सबसे पहले खेड़ी सरकारी स्कूल में एजुकेशन ली। उसके बाद महम सरकारी स्कूल से मैंने 10वीं पास की। उसके बाद हमारे टाइम में +2 जो होती थी वो इंटरमीडिएट होती थी, वो जाट कॉलेज से मैंने पास आउट किया +2। उसके बाद से फिर मैंने अस्तलबोर जो मठ है वहाँ से मैंने आयुर्वेद की डिग्री GMS की मैंने 74-79 के दौरान में हासिल की। मेरा जो बैच था वो 74-79 का था। जब मैं 8 वर्ष की आयु में यहाँ आया था तो मुझे बहुत लगन थी कि मैं भी रोगियों की सेवा करूं। और स्वामी जी जो दवाई देते थे उनके साथ साथ मैं, जब भी मेरे पास समय होता था, मैं दवाइयों उनसे सीखता रहता था और रोगियों को दवाई देता रहता था। उनकी मरहम पट्टी करना, कोई दवाई पकड़ा उठा के देना, दवाई को रगड़ के बनाना, घुटाई करके बनाना, ये सब कार्य मैंने अपने जीवन में बखूबी खूब किया।
मैंने कोई हिचक नहीं की इस काम में, और बहुत मेरा एक रुचि थी, और उसको मैं करते करते मेरे अंदर एक इतनी जिज्ञासा स्वामी जी के आशीर्वाद से बढ़ती गई कि मैं 79 के बाद फिर मैंने 1 वर्ष ट्रेनिंग लिया, और वो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में यहीं आश्रम में एक हॉस्पिटल बनाने की जिज्ञासा मेरे मन में आई। मैंने गांव के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग दिया। ये सब बातें 80 में लोगों ने यहाँ चंदा करके एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग को तैयार किया, जो कि श्री शिवानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। उस समय से लेके अब तक यहाँ पे निरंतर बिना किसी कोई भी त्योहार की छुट्टी के बिना ये हॉस्पिटल दिन रात लोगों की सेवा करता है। मुझे इसी में खुशी मिलती है। तो दोस्तों, एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने से पहले आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं खुद यहाँ से हूँ, तो मेरे को पता है कि डॉक्टर साहब के पास ज़रा सा भी टाइम नहीं होता है। और उस टाइम में जहाँ पे इतने सारे मरीज़ हरियाणा से, पूरे हरियाणा से यहाँ पे मरीज़ आते हैं, तो उनकी देख रेख में से पूरी उनकी अब ड्यूटी जब डॉक्टर साहब ने समाप्त की है, पूरा समय मरीजों को दिया है। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को टाइम दिया। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आज डॉक्टर साहब ने मेरे लिए ये टाइम निकाला, क्योंकि डॉक्टर साहब को रेस्ट करने तक का, आराम करने तक का टाइम नहीं मिलता। ये भी टाइम अब आरती का टाइम हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को टाइम दिया। मैं दिल से बहुत बहुत गुरुजी का और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं। तो डॉक्टर साहब, आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरी इंस्पिरेशन तो रोगी ही कहूँगा, और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, इन 2 लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। तो मैं इस काम में किसी भी संकोच और कोई भी थकावट के बिना मैं लगा हुआ हूँ, और ये मैं जब तक मेरे शरीर में शक्ति रहेगी मैं ये सेवा देता रहूँगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपने अभी सुना, वो क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी इंस्पिरेशन गुरुजी तो है ही इनकी इंस्पिरेशन, उसके अलावा इनकी इंस्पिरेशन जो रहे हैं वो मरीज रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मरीज ही इनकी इंस्पिरेशन है। क्या मरीजों से भी डॉक्टर साहब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ मिलता है लाइफ में, जो है ना, हर आदमी एक शिक्षक होता है। जब वो आता है अपना अनुभव बताता है, अनुभव बताता है, तभी हमें उसका ज्ञान होता है। जब भी आप किसी रोगी से मिलोगे तो अपने शरीर की तकलीफ तो बताता है, उसकी तकलीफ सुनते सुनते उसका जो एनवायरमेंटल और जो उसका परिवार और उसका एरिया का जो एक्सपीरियंस आके वो हमें बताता है, वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीज जो है उनसे ही बहुत कुछ सीखने के बाद डॉक्टर साहब इस लेवल तक पहुँचे हैं कि अभी 24 घंटे मरीजों को संभालते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। तो अब बात आती है डॉक्टर साहब, अब जो एक कोरोना काल चला हुआ है, भयंकर बीमारी इस कोरोना काल में लोगों को मौत का ग्रास भी बना रही है, तो इस बारे में आपको कितनी कठिनाइयाँ, अब हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं तो कहीं ना कहीं डर तो रहता है कि, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे हर कोई डरा रहा है, और आज के टाइम में डॉक्टर भगवान बनकर कोरोना के रूप में जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको भगवान की तरह लोग पूज रहे हैं और अच्छे तरीके से सेवा करें। इस बारे में डॉक्टर साहब कोरोना के लिए कैसे क्या कुछ लोगों को बचाव करने चाहिए, आप अपने अनुभव इस बारे में बताएंगे? देखिएगा, जब से हमारे मार्च के एंड लास्ट वीक से हमारे देश में कोरोना की दस्तक हुई है, तब से हमने अपने हॉस्पिटल को कभी बंद नहीं किया। मैंने उसी दिन, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हॉस्पिटल को बंद कर दो, कोई बीमारी ना फैल जाए, तो मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि जब बीमारी फैली हुई है उस समय अगर डॉक्टर्स ने घर में बैठ के छुप के, तो इन मरीजों का क्या होगा जो दुखी हैं। तो मैं उसी बात को लेके मैंने अपने स्टाफ को भी संतुष्ट किया, उनका भी पूरा मैंने सहयोग लिया,
उनका मैंने पूरा हौसला रखा और जितनी भी ड्रेस की सावधानियाँ, सामान की सावधानियाँ, ग्लव्स वगैरह जो कॉमन बातें होती है हॉस्पिटल के लिए, और जो सरकार द्वारा बताए गए जो निर्देश थे कि डिस्टेंस का पालन करते हुए हमने पूरा दिन रोगियों की सेवा की ताकि ये बीमारी हमारे एरिया में ना फैल पाए। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे इस तरीके से आपने अनुभव अपने साझा किए मेरे चाहने वालों को जो हमें देख रहे हैं, और आपका तो कोई सानी ही नहीं है क्योंकि आप दिन रात इस तरीके से लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा है। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप सुनने वालों को देना चाहेंगे हेल्थ के बारे में? देखिए, हमारी हेल्थ जब भी अच्छी रह सकती है जब हम प्रकृति के साथ रहें और अपने एरिया और शरीर के अनुसार हम भोजन, दवाइयाँ एवं हमारा रहन सहन को अपनाएं। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो हम जरूर बीमार होते हैं। प्रकृति जो भोजन, जो अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, फल के रूप में हमें देती है, उसी सीजन पे हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आपसे आज बात करके। तो दूसरी बात आती है कि अभी जब कोरोना चला है, कोरोना में किस तरीके से डॉक्टर्स ने साथ दिया है सभी पेशेंट का और इनके स्टाफ का। मैं स्टाफ का और इन सब का दिल से, मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर साहब, लास्ट में आप जो संदेश देना चाहते हैं? देखिए, श्री शिवानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल ये गांव के खेतों के बीच में बना हुआ है और स्वामी जी की कृपा से हमने अपने पूरे तन से और मन से यहाँ काम किया, रोगियों की सेवा की और वो करते भी रहेंगे। ये किसी पे कोई एहसान या वो नहीं है। इस गांव के हॉस्पिटल में आज मेरे पास कम से कम 6 से 7 कंट्रीज़ के पेशेंट भी आते हैं जो कि दवाई लेने आते हैं। कुछ रोगी तो ऐसे रहे हैं यूएई से जो उन्होंने डेली भी आए और उसी दिन दवाई लेके गए। और यहाँ की जो भूमि है उसका ये प्रताप रहा है कि उनको संतान की प्राप्ति हुई जो उनके पास 8-8 साल से नहीं हो रही थी। तो आपने सुना, बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर बीमारियों का यहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा इलाज किया जा रहा है। और अभी जैसे कि बताया, फ़ौरन से यहाँ पे आते हैं पेशेंट और इलाज करवा के काफ़ी संतुष्ट होते हैं। और संतान जिनको नहीं होती थी वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप इसी तरीके से हमारी सेवा में, लोगों की सेवा में लगे रहिए। जिस निस्वार्थ भाव से आप लगे हुए हैं, मैं उसी निस्वार्थ भाव से आपका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि मैं भी कुछ ऐसा करता रहूँ कि जिससे मुझे आपसे, आप जो बड़े हैं तो आपसे बहुत प्रेरणा मिली है और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तरह लोगों के काम आ सकूँ। ये मैं आप गुरुजी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मैं ये आपसे आशीर्वाद लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और मैं सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ, सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। और मैं अपने आंतरिक मन से विश्वास दिलाता हूँ कि रोगी की सेवा करने में मुझे कोई हिचक नहीं होती, ना मैं कभी थकावट महसूस करता। हर कोई आदमी जो भी जिस फील्ड में लगा हुआ है, अगर वो अपने सच्चे मन से लगा हुआ है और उस काम को डेडिकेशन के साथ में करता है तो वो आदमी उस काम को करते हुए कभी नहीं थकता। ये मेरा मानना है। जी, डॉक्टर साहब को मैं एक बार फिर से दिल से सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, हमारे 24 की शान है डॉक्टर साहब, हमारे महम की शान है। तो इस वीडियो को जितना आपसे शेयर हो सकता है मैक्सिमम इसको शेयर करो ताकि हमारे औषधोल्ला के बारे में लोग जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज अपना यहाँ पर इलाज करवा सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, अभी जैसे इंट्रो समाप्त किया था, ये आपको एडिट करना ज़रूरी हो गया था। अभी जैसे रेस्ट चल रहा है, रेस्ट के बावजूद भी लोगों का इसी तरीके से आना जाना है। जो गांव से ही है, बुज़ुर्ग है, ये अभी भी अपना
मर्द जो इनके जो तकलीफ़ थी उसको लेके अभी भी डॉक्टर के पास आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब किसी भी टाइम आप 24 घंटे आप डॉक्टर साहब को याद करो तो डॉक्टर साहब आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। जय हिंद।